नमस्कार। ज्ञानवापी मेगा स्टोरी के पहले एपिसोड में आपने इसका पिछले 1000 सालों का इतिहास जाना और आज एपिसोड 2 में जानेंगे ज्ञानवापी पर करीब एक सदी से छिड़ी कानूनी लड़ाई का इतिहास। बात 1929 और 1930 की है। ब्रिटिश सरकार ने ज्ञानवापी मस्जिद के मौलवी को चेतावनी दी थी कि जुमातुल विदा के अवसर पर ज्ञानवापी परिसर में ज्यादा भीड़ को न घुसने दें। इससे हिंदू तीर्थ यात्रियों को असुविधा होती है। इसके बावजूद भीड़ कम नहीं हुई तो प्रशासन ने मस्जिद के ऊपरी फ्लोर पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद जनवरी 1935 में मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट से भीड़ पर रोक हटाने की मांग की, जो खारिज कर दी गई। तो गुस्साए मुसलमानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुस्लिमों के ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। फिर वो दौर शुरू हुआ जब ज्ञानवापी परिसर विवाद अदालत पहुंचा। दीन मोहम्मद नाम के शख्स ने 1936 में याचिका दायर कर मस्जिद और उसके आसपास की जगह पर दावा पेश किया। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वो रुके नहीं और अगले ही साल अपनी याचिका लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। तब कोर्ट ने कहा कि मस्जिद ढांचे के अलावा पूरे परिसर में व्यास परिवार का अधिकार है। बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का नक्शा भी इस फैसले का हिस्सा बना, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया। ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना अधिकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया गया ताकि वो नमाज पढ़ सके। इस फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 1942 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका खारिज हो गई। फिर आजादी के बाद पहली बार 1991 में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मामले में याचिका दायर की। हिंदुओं का कहना था कि मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने किया था और उसमें भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति की विधिवत प्रतिष्ठा की थी। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद को मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाया गया है। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल किया गया। ऐसे में हिंदुओं को मस्जिद परिसर के भीतर पूजा करने की अनुमति दी जाए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसके मुताबिक 1947 से पहले के धार्मिक स्थल को किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता है। इस मामले में लगातार याचिकाएं दायर होती रही और 13 अक्टूबर 1998 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके बाद 2019 में फिर खुली ज्ञानवापी की फाइल और ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग उठी। अप्रैल 2021 में वाराणसी सिविल कोर्ट में केस खोला गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज आशुतोष तिवारी ने मस्जिद की एएसआई जांच का आदेश दिया। 18 अगस्त 2021 को 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित मां श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की पूजा करने की अनुमति मांगी। 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में दायर 5 महिलाओं की याचिका को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे के खिलाफ दायर याचिका मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 6 मई को एएसआई ने मस्जिद का सर्वे शुरू किया। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति होगी। 23 मई को सर्वेक्षण कमेटी ने वाराणसी सिविल कोर्ट को 2 रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के 32 से ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। हिंदू भगवानों की कई मूर्तियां और आकृतियां मिली। हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। और हाल ही में 31 जनवरी 2024 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए।